वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा है सीएनएस के बारे में। सीएनएस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। हमने पढ़ा था ब्रेन क्या होता है। ब्रेन को एनक्लोज करता है एक बोनी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल। ऐसे ही जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन उसको एनक्लोज करता है बोनी स्ट्रक्चर? उसका नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज एनक्लोज्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इतना ध्यान रखना है हमें। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हम देखते हैं कंप्लीटली हमारा डेवलप हो जाता है बाय द एज ऑफ 4 to 5 years ऑफ एज। ब्रेन में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, ब्रेन के अराउंड एक लेयर होती है जो कवर करती है ब्रेन को, उसको हम कहते हैं मेनिंजेस। सेम हम देखेंगे वही लेयर पाई जा रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी, और उसको हम बोलते हैं स्पाइनल मेनिंजेस। ठीक है, और वो 3 लेयर क्या क्या है जल्दी से आप मुझे बताओ। तो इट इज़ कवर्ड बाय स्पाइनल मेनिंजेस। तो बच्चों हमने देखा ये मेनिंजेस जो होती हैं 3 लेयर होती हैं हमारी। कौन कौन सी हैं? सबसे बाहर थी ड्यूरामेटर, जो क्या थी? हमारी हार्ट मदर। सेकंड हमारी क्या थी? एरेक्नॉइड। और थर्ड हमारी होती है पायोमेटर, जो इनर मोस्ट होती है। ब्रेन में हमने क्या देखा था? ब्रेन में जो ड्यूरामेटर था वो टाइटली एकदम अटैच था हमारा क्रेनियम से, पर ऐसा स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड में हम क्या देखते हैं? वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरामेटर, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। उस स्पेस को हम कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, सो एपिड्यूरल स्पेस क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है मेडिकल व्यू पॉइंट से भी, ये ध्यान रखना है आपको। एक वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। एपिड्यूरल स्पेस क्या होता है? सो इट इज स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड वर्टिब्रल कॉलम। और इसमें भरा क्या होता है बच्चों? इसमें भरा होता है हमारा एडिपोज टिश्यू। तो जैसे मैंने आपको बोला ये मेडिकल व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम होता है इस एपिड्यूरल हमारा देखेंगे स्पेस का। एपिड्यूरल स्पेस बच्चों क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? कभी भी जब एनेस्थीसिया देना, तो कोई मेजर सर्जरी है कुछ भी, जब हम उसमें एनेस्थीसिया देते हैं तो हम उसको कहाँ इंजेक्ट करते हैं? उसको हम इंजेक्ट करते हैं एपिड्यूरल स्पेस में। ओके, इसलिए हम देखेंगे ये वाला स्पेस इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखना है ये वाला स्पेस ब्रेन में नहीं पाया जाता है। इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जब हमने देखा था बर्थ के टाइम पे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का साइज जो होता है सेम होता है। ठीक है, अब लेटर ऑन क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम तो बढ़ता गया, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेम साइज का ही रह गया। तो इस केस में क्या देखेंगे? स्पाइनल कॉर्ड छोटा रह गया, वर्टिब्रल कॉलम क्या हो गया? लंबा हो गया। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं यहाँ से क्या निकलती है। वर्टिब्रल कॉलम में जो स्पेस है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल, क्योंकि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट वहाँ से निकल रहा है। तो ये वाली चीज़ लिख देती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड passes through neural canal of vertebral column। तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे देखते हैं। अब देखो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, ये हमने देखा वर्टिब्रल कॉलम में आ गया। अभी वर्टिब्रल कॉलम में स्कल से कैसे निकल गया? कोई तो ओपनिंग होगी ना जहाँ से निकला है। तो जो ओपनिंग है हम देखिए स्कल से, जहाँ से निकल के हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामन मैग्नम। अब देखो किस तरीके से होता है ये। मान लेते हैं स्कल है हमारा, इसके अराउंड ऐसे हम देखते हैं कॉन्डाइल पाए जाते हैं। 2 है, इस वजह से कहते हैं जो हमारा स्कल है कैसा है? डायकॉन्डाइलिक। अब यहाँ पे आप खाली स्पेस ये देख रहे हो, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामन मैग्नम। और इसका क्या रेलेवेंस है? स्पाइनल कॉर्ड comes
आउट ऑफ दिस फोरामन। ठीक है, तो हमारा CNS जो था क्या था, उसमें ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था। ब्रेन तो हमारा स्कल में आ गया, अब स्पाइनल कॉर्ड कैसे यहाँ से बाहर निकल के आएगा, वो इसी ओपनिंग से निकल के आएगा जिसको हमने क्या बोला, फोरामन मैग्नम। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा बच्चों। अब हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है देखते हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बच्चों, इट इज अराउंड 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। 42 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है किसमें, फीमेल्स में। 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है किसमें, मेल्स में। और आप देखोगे इसकी जो थिकनेस हम देखेंगे ये 2 सेंटीमीटर थिक होता है, 2 सेंटीमीटर थिक। तो ये तो हमने देख लिया न्यूरल कैनाल से निकला है। अब ये कैसा है स्ट्रक्चर में, तो हम देखेंगे ये आप देख रहे हो ये अराउंड 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसे हम देखेंगे दो तरफ हम देखेंगे थोड़ा सा फ्लैटेंड है, इसलिए आपको ये वाइड दिख रहा है। अब ये कौन कौन से पार्ट है, ये हम देखेंगे सर्वाइकल रीजन में होता है, तो इसको कहते हैं सर्वाइकल एनलार्जमेंट। और ये नीचे हम देखते हैं आता है लंबर एनलार्जमेंट। बच्चों जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कौन से लेवल तक पाया जाता है, अब ये देखते हैं हम देखते हैं L1 वर्टिब्रा के लेवल तक स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कोनिकल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये कौन सा लेवल है, L1 वर्टिब्रा का लेवल है। और क्योंकि ये कोनिकल है तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं कोनस मेडुलारिस। ठीक है, तो ये जो कोनिकल पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है कोन जैसा है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, कोनस मेडुलारिस। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी मेनिंजेस कवर करेंगे। इनर मोस्ट मेनिंजेस कौन सा था हमारा, पायामेटर। तो वो कुछ इसी तरीके से होगा, इसको कवर करता हुआ आ रहा है। अब ये जो पायामेटर है यही नीचे जाके एक्सटेंड कर जाता है इस तरीके से, और ये फॉर्म करता है हमारा एक टिश्यू जिसको हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। इतना क्लियर है। अब ये जो अंदर खाली स्पेस है ये ऐसा खाली नहीं होता, यहाँ पर हम देखेंगे पाई जाती हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब अगर हम पूरा स्ट्रक्चर को इग्नोर करें, सिर्फ इतना देखें, तो ये कैसा लग रहा है, घोड़े की पूंछ जैसा लग रहा है। और इसी तरीके से इसका नाम पड़ गया क्या, कॉडा इक्विना। कॉडा का मतलब होता है टेल, और इक्विना वर्ड कहाँ से आया, इक्वस, जो क्या होता है हमारा हॉर्स। ठीक है बच्चों, तो एक बारी फिर से देखो ये जो स्ट्रक्चर हमारा कैसा है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इट इज़ अराउंड 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर थिक होता है ये। हम देखिए सर्वाइकल रीजन में और लंबर रीजन में ये थोड़ा सा एनलार्ज है। क्यों एनलार्ज है, क्योंकि वहाँ पे एकदम फ्लैटेंड है, बाकी अदरवाइज ये सिलेंड्रिकल है। तो हम देखेंगे सर्वाइकल एनलार्जमेंट एंड लंबर एनलार्जमेंट होगा। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है कौन से लेवल तक एक्सटेंड करता है, वो लिख रही हूँ, एक्सटेंड्स अप टू लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा, वो हमें दिख रहा है। और ये जो कोनिकल पार्ट है उसको हमने क्या बोला, कोनस मेडुलारिस। तो लिख देती हूँ कोनिकल एंड को हमने क्या बोला था, कोनस मेडुलारिस। ये ध्यान रखना है। और ये जो फाइलम टर्मिनेल और स्पाइनल नर्व्स हैं ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहा है हमारा, कॉडा इक्विना। क्यों, क्योंकि इसका हॉर्स टेल जैसा रिजेम्बलेंस है। इतना क्लियर है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम, और इस डायग्राम से आपको एक चीज़ और क्लियर समझ में आ रही होगी
कि अंदर वाला ये देख रहे हो आप, एक जो एच शेप रीजन है ये कैसा है, ग्रे कलर का, और जो बाहर वाला है वो कैसा होगा, वाइट कलर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो अरेंजमेंट है न्यूरॉन्स का जस्ट ऑपोजिट है ब्रेन से। ब्रेन में क्या देखा था, बाहर ग्रे मैटर पाया जा रहा था, अंदर व्हाइट मैटर पाया जा रहा था। पर स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, अंदर पाया जा रहा है ग्रे मैटर और बाहर पाया जा रहा है व्हाइट मैटर। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे डायग्राम से समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि आपको ये याद होगा, अंदर ग्रे मैटर क्यों है, बाहर व्हाइट मैटर क्यों है। ग्रे क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ साइटोन। साइटोन के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि ग्रे हो रहा है, निजल ग्रैन्यूल्स। और बाहर हम क्या देखेंगे, माइलिनेटेड एक्सॉन है, इस वजह से ये व्हाइट कलर का दिख रहा है। ओके, तो अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं हम जल्दी से। इस स्ट्रक्चर में आप देखो, ये पीछे की तरफ हम देख रहे हैं जो ग्रे मैटर है, ये सींग की तरह जो निकला हुआ है, ये पीछे की तरफ, उसको हमने क्या बोला, डॉर्सल या पोस्टीरियर हॉर्न। हॉर्न मतलब सींग, तो उसी तरह से देखो इस सींग की तरह ये बाहर निकला हुआ है। पीछे की साइड है तो हमने क्या बोला, डॉर्सल या पोस्टीरियर हॉर्न। आगे की साइड है तो हम बोल सकते हैं वेंट्रल या एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, यही हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ कुछ रीजन पे, हमेशा स्टार्टिंग से नहीं है, नीचे की तरफ से हम देखेंगे थोड़ा, कि यहाँ पे हम देखें लेटरल हॉर्न भी पाया जा रहा है। क्यों लेटरली पाया जा रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे जब वर्ड यूज़ कर रहे हैं हॉर्न, वो हम यूज़ कर रहे हैं ग्रे मैटर के लिए, और यही जब हम वर्ड बोलेंगे कॉलम, तो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, वाइट मैटर के लिए। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ से कुछ नर्व्स अराइज होती हैं, तो जिस एरिया से अराइज हो रही हैं या जहाँ से पास हो रही हैं, वो जो जड़ें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूट। ऑब्वियसली बात है ना, रूट ही तो कहेंगे। पीछे की तरफ है तो हमने क्या बोला, डॉर्सल रूट। आगे की तरफ है तो हमने क्या बोला, वेंट्रल रूट। अब देखो एक चीज़ आपको गांठ बांध लेनी है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि कहाँ से कौन से वाले न्यूरॉन से नर्व्स हमारी आ रही है। तो हम देखते हैं पीछे की तरफ, डॉर्सल रूट, कुछ जाना पहचाना सा नाम लग रहा है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, कहीं सुना है? किस टाइप का न्यूरॉन होता है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन हमारा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ से आ रही है हमारी सेंसरी नर्व, और यहाँ पर हम देख रहे हैं पाया जाता है हमारा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन विच इज़ नोन एज डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, तो हमने देखा डॉर्सल रूट में ये गैंग्लियन कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई है, तो हमने क्या बोल दिया, गैंग्लियन। यहाँ पे लिख देते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पाया जा रहा है। तो जो सेंसरी नर्व है वो हमारी एंटर कर रही है कहाँ से, डॉर्सल रूट से। और जो वेंट्रल रूट है वहाँ से कौन निकल के जा रहा है, हमारी मोटर नर्व। तो यहाँ बना देती है मोटर नर्व, यहाँ से ऐसे निकल के जा रही है हमारी मोटर नर्व। ठीक है, ये हमारी मोटर नर्व हो गई। ऊपर से हमारी जो आई वो देख रहे हो आप डॉर्सल रीजन में, वो क्या है, हमारी सेंसरी नर्व। ये दोनों, इनके दोनों के जो फाइबर्स हैं वो मिल जाते हैं। अब जब सेंसरी और मोटर दोनों मिल जाएंगे तो कैसी नर्व बनाएंगे भाई, ये जल्दी से बताओ। अब ये नर्व कैसी कहलाएगी, मिक्स्ड नर्व। और जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करी नर्व्स, दे ऑल आर मिक्स्ड इन नेचर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो ये थी हमारी सेंसरी नर्व, और जो वेंट्रल रूट से निकली ये क्या है, हमारी मोटर नर्व। इन दोनों के फाइबर्स मिल गए और अब ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड नर्व। कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब ये जो मिक्स्ड नर्व बनी है हमारी स्पाइनल नर्व, इसकी फर्दर 3 ब्रांचेस हो जाती हैं। वो 3 ब्रांचेस क्या है वो देखते हैं। तो इसकी जो 3 ब्रांचेस हुई उनका नाम क्या क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं रैमस डॉर्सालिस। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं रैमस वेंट्रालिस, और आखिरी जो है उसका नाम है रैमस कम्युनिकेंस। अब ये डॉर्सालिस नाम से कुछ समझ में आ रहा है, डॉर्सल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो नर्व्स हैं ये सप्लाई करती है हमारा डॉर्सल पार्ट ऑफ बॉडी को। ओके, तो लिख रही हूँ सप्लाइज डॉर्सल पार्ट ऑफ बॉडी।
नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे ब्रांच आ रही है उसका नाम क्या है, रामस वेंट्रालिस। वेंट्रालिस नाम समझ आ रहा है, वेंट्रल, लेकिन ये सिर्फ वेंट्रल में नहीं करती, हमारे लेटरल साइड्स में, यहाँ पर भी हम देखेंगे इसका नर्व सप्लाई होता है। तो लिख रही हूँ, सप्लाइज वेंट्रल एंड साइड्स ऑफ बॉडी। तो देखो इन दोनों का नाम से तो हमें समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे इनका नर्व सप्लाई होगा, डोर्सालिस, वेंट्रालिस। अब लास्ट जो हमारी ब्रांच है उसका नाम क्या है, रामस कम्युनिकेंस। इसका फंक्शन तो हम बाद में पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको ये बता देती हूँ ये हमारा क्या फॉर्म करता है। ये फॉर्म करता है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो होता है इट फॉर्म्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इतना अभी आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाला डायग्राम। सो देखो यहाँ पे क्या है, अंदर आप देख रहे हो ये एच शेप या बटरफ्लाई शेप हमारा ग्रे मैटर है। जब ये बाहर ऐसे निकल के जा रहा है तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ कर लिया हॉर्न। आगे है तो एंटीरियर है वेंट्रल, पीछे है तो डॉर्सल या पोस्टीरियर, साइड पे है तो हमने बोल दिया लेटरल हॉर्न। फिर पीछे जो रूट है जहाँ से हम देख रहे हैं कि नर्व आ रही है उसको हमने क्या बोला, डॉर्सल रूट। आगे जब पाई जा रही है तो उसको हमने बोला वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट से हम देखते हैं हमेशा सेंसरी नर्व आ रही है। सेंसरी नर्व मतलब किसी रिसेप्टर से सीएनएस तक लेके आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक पाया गया स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन जिसका नाम है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मोटर नर्व है। इन दोनों के फाइबर्स मिल जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं हमारे मिक्स नर्व। मिक्स नर्व की फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी हैं, डोर्सालिस, कम्युनिकेंस एंड वेंट्रालिस। इतना क्लियर है बच्चों आप लोगों को। अब झट से हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सो बच्चों स्पाइनल नर्व्स नाम से हमें समझ में आ रहा है कहाँ से अराइज कर रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करने वाली सारी नर्व्स हमारी कैसी होती हैं, वो सारी हमारी होती हैं मिक्स्ड इन नेचर। ओके, तो यहाँ लिखती हूँ दे आर मिक्स्ड इन नेचर। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ से अराइज करती हैं ये हमें समझना है। अज्यूम करते हैं कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब जिस रीजन से हम देखते हैं स्पाइनल नर्व्स निकल रही है, देखो हर जगह से एक एक पेयर निकल रहा है इस तरीके से। तो जिस रीजन से निकल रहा है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल सेगमेंट। तो ये जो रीजन है जहाँ से हमने देखा कि स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं उसको हमने क्या बोला, स्पाइनल सेगमेंट। तो लिखते हुए यहाँ पे अराइज फ्रॉम स्पाइनल सेगमेंट। इतना मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ से ये निकल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे, क्योंकि उसी रीजन से हम देखेंगे हमारी स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं और अकॉर्डिंगली उनका नाम भी पड़ गया। ठीक है, तो अब कौन कौन से हमारी हम देखते हैं वर्टिब्रे होते हैं। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सीजियल। ये 5 टाइप के हमारे वर्टिब्रे होते हैं। अब यहीं से हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड अराइज कर रहे हैं। तो सर्वाइकल रीजन से कितने हमारे स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, 8 पेयर्स। थोरैसिक से हम देखेंगे हमारे 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज कर रहे हैं। लंबर रीजन, लंबर से हम देखेंगे सिर्फ 5 पेयर करते हैं। और सेक्रल से भी हम देखेंगे 5 पेयर्स ही करते हैं। और कॉक्सीजियल रीजन से हम देखेंगे सिर्फ 1 पेयर करता है। तो अगर हम इसको टोटल काउंट करें तो कितने नंबर ऑफ हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं, 31 पेयर्स। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ समझ में आ गई है कि स्पाइनल कॉर्ड का क्या नंबर है, 31 पेयर्स। ठीक है, अब यहीं पे हम पढ़ लेते हैं लास्ट चीज़, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का बच्चों एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो तो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। तो देखते हैं बच्चों आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स विच ब्रिंग एफरेंट इंफॉर्मेशन इनटू स्पाइनल कॉर्ड आर लोकेटेड इन। ध्यान रखना है क्या बोला गया है, विच
ब्रिंग एफरेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको अब करना है आंसर। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, पर अगर आपको डायग्राम याद है तो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रोकन डाउन इट कॉजेज। अब इसमें से क्या चीज़ हो सकती है ये आपको आंसर बताना है। तो इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट में करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।